आज हम क्लास 6 की प्रश्नावली 10.1 का 15वां क्वेश्चन से करेंगे। 14 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। 15वें प्रश्न में कहा है कि स्वीटी और बुलबुल दोनों चारों तरफ चक्कर लगाती हैं। एक तो है वरक, यानी वरक के चारों तरफ स्वीटी है वो चक्कर लगाती है। वरक है जिसकी भुजाएं बराबर हैं, यानी सारी 75 की है। वरक हमें पता है कि वरक की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो वरक की लंबाई दे रखी है, अब इसका परिमाप निकालना है। परिमाप का हमें पता है 4 गुना में भुजा, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए 4 गुना में भुजा में पता है कितनी है 75 की। तो 4 को 75 से गुना कर देंगे, टोटल हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30, इतने मीटर। ये तो हो गया इसका परिमाप। और दूसरी जो बुलबुल है, अब बुलबुल किसके चारों तरफ चक्कर लगाती है? बुलबुल लगाती है आयताकार है। आयताकार के चारों तरफ चक्कर लगाती है। आयताकार कितने का है? 60 तो उसकी लंबाई है और 45 चौड़ाई है। ठीक है, तो यो आयताकार क्या दे रखा है? आयत की लंबाई में दिखाई दे रही है 60 मीटर है। चौड़ाई कितनी है? 45 मीटर है। अब इसका भी परिमाप निकालेंगे। आयत का परिमाप का सूत्र हमें पता है। आयत क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का। वृत्त का तो हमें पता है चारों भुजाएं बराबर, 4 से गुना कर देंगे। लेकिन आयत में लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होती, इसलिए ये सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई में पता है कितनी है? 60 प्लस 45। 60 और 45 दोनों टोटल करके 2 से गुना कर देंगे। 2 गुना में जोड़ दो इनको, 5 और 6 और 4 10, यानी 105 हो गया। 105 की 2 से गुना करें तो कितना हो गया? 105 गुणी 210 मीटर। अब ये तो 210 मीटर और ये कितने? 300 मीटर। तो ज्यादा दूरी किसने दूरी तय करी? तो इसमें कहा है कौन कम दूरी तय करता है? कम किसने? बुलबुल ने। तो क्या लिखेंगे? बुलबुल ने कम दूरी तय करी। कम दूरी तय की। ये किसका पूछा था? कम का पूछा था, ज्यादा का नहीं। अगर ये पूछता ज्यादा तो स्वीटी ने की, और कम बुलबुल ने, क्योंकि इसने 210 की, इसने 300। तो बुलबुल ने कम दूरी तय की, यही बताना था हमने। हमारा नेक्स्ट सवाल है 16वां। उसमें ये आकृति ले रखे हैं, इनका हमें परिमाप निकालना है। जैसे ये फर्स्ट आकृति है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ये 4 आकृतियां दे रखे हैं, इनका परिमाप निकालना है। जैसे हम फर्स्ट का परिमाप निकाले, परिमाप का हमें पता है चारों भुजाएं 25-25 के हैं, तो हमें 4 गुना में भुजाएं, यानी सारी बराबर है। 4 गुना में 25, यानी कितना हो गया? 25 चौका 100 सेंटीमीटर आ गया। अब ये फर्स्ट हो चुका है। उसके बाद सेकंड करें। सेकंड में क्या है? 2 चौड़ाई 20 है दोनों और लंबाई 30 है, यानी क्या हो गया? ये आयत। तो आयत का हमें पता है, आयत का परिमाप इसका हमें पता है। इसमें इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई कितनी है? 30 और चौड़ाई कितनी है? 20। तो 30 और 20 कितना हो गया? 50, यानी 50 गुना 2 कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर। तो ये 100 हो जाएगा। अब तीसरी आकृति, इसमें भी पता है ये आयत है, क्योंकि लंबाई ये है और चौड़ाई ये है। तो तीसरे में भी परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा 2 इंटू लंबाई कितनी है? 40 और चौड़ाई कितनी है? 10। तो 2 गुना में 40 और 10 कितना हो गया? 50, 50 दूनी 100, यानी इसका भी 100 हो गया।
चौथी आकृति, चौथी का परिमाप क्या हो गया? अब इसमें सूत्र कौन सा लगेगा? ये सारी भुजाएं अलग अलग है, 3 गुना भुजा नहीं ले सकते, इसको संभव नहीं है। समद्विबाहु है, 2 बराबर है, 1 अलग है, तो जोड़ दो सभी को। 30 प्लस 30 प्लस 40, 30 30 60 और 40, इसका भी कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर। यानी सभी का क्या हो गया? सभी का परिमाप क्या है? बराबर 100 100 100, यानी सभी के परिमाप क्या है? बराबर है। हमारा नेक्स्ट सवाल है भाई 17वां क्वेश्चन। इसमें क्या था 17वें में? अवनीत है 9 वर्गाकार टाइल खरीदता है, यानी 9 वर्ग है, 1 2 1 लाइन में 3 है, 3 3 6 3 या 9, यानी ये टाइल खरीदता है जो फर्श पर लगाते हैं। सारी भुजाएं बराबर है, यानी वर्गाकार। अब प्रत्येक भुजा की लंबाई 1/2 है, यानी इसकी भी 1/2 है, इसकी भी 1/2 है, इसकी भी, सभी की लंबाई 1/2 है। सारी टाइलों की जितनी भी टाइल है सभी की क्या है? 1/2। अब प्रत्येक भुजा की लंबाई 1/2 है। पहले तो क्या है? इसका परिमाप बताओ। पहले वाली ए है, ये ए भुजा, ए आकृति, ये बी है। ए में क्या था? इसका ए का परिमाप, ये नहीं, जो इसका वर्ग है इसका परिमाप बताना है। परिमाप क्या हो जाएगा? पहले वाले आकृति का परिमाप कितना हो जाएगा? अब देख लो इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12, यानी 12 साइड है। तो पहले वाले का परिमाप कितना हो गया? 12, और प्रत्येक भुजा कितनी की है? 1/2 की, तो गुना कर दो, 12 गुना में 1/2। अब 2 छीक 12, यानी कितनी होगी टोटल? 6 मीटर। यानी पहले वाली आकृति उसका परिमाप क्या हो गया? 6 मीटर हो गया। अब दूसरे में तो ये कौन सी है? क्रॉस आकार की, क्रॉस का परिमाप। अब इस क्रॉस आकृति है उसका परिमाप बताना हमने। अब इसका परिमाप बताओ। ये सारे 1/2 है, 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, तो ये कितनी साइड होगी? एक तरफ 1 2 3 4 5 होगी एक में, तो 5 इसमें 1 2 3 4 5 5 5 10 5 के 15 5 जो 20, यानी टोटल साइड कितनी होगी? 20। तो नए का परिमाप कितना हो गया? 20 गुना में 1/2। जैसे इसमें तो टोटल कितनी थी सारी साइड? 12, और इसमें टोटल कितनी है सारी? एक में 5 है, तो 5 और 20, यानी 20 गुना में 1/2 तक काट लो, 2 दाए 20, 2 की टेबल में आता है, तो कितना आ गया? 10 मीटर। यानी इसका परिमाप कितना आ गया? 10 मीटर। अब ये कहता है कि कौन सा ज्यादा है? तीसरे में कहता है कि इसका परिमाप अधिक है, तो इसमें इसका आया 6 मीटर, इसका आया 10 मीटर। तो सी में क्या कहेंगे? क्रॉस, जो क्रॉस आकृति है किस आकृति का अधिक है? क्रॉस आकृति का परिमाप अधिक है, परिमाप अधिक है। अब ये पूछे कितना अधिक है, तो आप घटा भी सकते हो, 10 में से 4 6 गए, 4 आ जाएगा, 4 अधिक है। तो इस प्रकार ये तीनों पार्ट हो गए आपके। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, ये एक्सरसाइज आपकी